आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 25 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 के बाद से भारत में कोरोना से हुई आधी मृत्यु सिर्फ 2 महीनों यानी अप्रैल और मई 2021 में हुई। ये आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि 2 महीने कितने घातक थे और इसका राज्यों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। भारत में अप्रैल और मई में कोरोना से हुई मृत्यु का 41% महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली से आया। 3 राज्यों ने इस अवधि में सबसे अधिक मृत्यु दर्ज की। दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में 14 महीनों में कुल कोविड की मृत्यु का लगभग 60% अप्रैल और मई में हुआ। सूचना के अधिकार के तहत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। एनसीडीसी ने कहा कि अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच कुल 3,29,065 कोविड मृत्यु में से 1,66,632 अप्रैल और मई 2021 में हुई। मई में 1,20,770 लोगों की मृत्यु हुई और अप्रैल में 45,882 लोगों की जान गई। जून में 69,354 कोविड मृत्यु दर्ज की गई। अप्रैल मई से पहले एक महीने के लिए सबसे अधिक मृत्यु सितंबर 2020 में 33,035 हुई थी। सितंबर अक्टूबर को कोरोना की पहली लहर का चरम माना जाता था। उसके बाद फरवरी 2021 में इस महामारी से 2,777 मरीजों की जान गई। 7 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान संसद भवन से कुछ ही दूरी पर उपस्थित जंतर मंतर पर अपनी संसद भी चला रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक ही रटी रटाई भाषा का उपयोग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वे 3 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम दूसरों से बात करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर संवाददाताओं से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के लिए शर्त रख दी है। यदि वे शर्तों के साथ बात करना चाहते हैं तो हम कैसे उनके साथ बातचीत के लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री एक ही भाषा का उपयोग करते हैं, एक ही शब्द का उपयोग करते हैं। वे तमिल भाषा में ही भाषण देना जानते हैं। यदि उनको संस्कृत में भाषण देने को कहा जाए तो वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वे एक ही रटी रटाई भाषा का उपयोग करते हैं। केरल में इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले थ्रिसुर के हाईवे पर हुई 3.5 करोड़ रुपए की चोरी का मामला उलझता जा रहा है। केरल पुलिस ने इस मामले में थ्रिसुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल में कर्नाटक से अवैध तरीके से 40 करोड़ रुपए केरल पहुंचाए गए और इसे हवाला के जरिए केरल इकाई में अपने कई पदाधिकारियों को बांटा गया। पुलिस का कहना है कि थ्रिसुर हाईवे से जिन पैसों की चोरी हुई वह भी काले धन का हिस्सा थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों की माने तो त्रिचूर कोर्ट में दी गई चार्जशीट के अनुसार कर्नाटक से केरल लाए जाने के दौरान 4.4 करोड़ की राशि कथित तौर पर तमिलनाडु के सलेम में भी लूटी गई थी। लोकतांत्रिक युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम मधुवर, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से पहले केरल हाईवे डकैती केस की जांच की मांग की थी, उन्होंने ही शनिवार को तमिलनाडु के डीजीपी को सलेम की लूट के बारे में जांच करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु पुलिस को अब तक इस चोरी की रकम की कोई जानकारी नहीं मिली है, जिससे साफ होता है कि 4.4 करोड़ रुपए की लूटी गई राशि काला धन थी।
चीन अक्सर भारत के लिए कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करता रहता है। उसकी ताजा हरकत से एक बार फिर से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बीजिंग ने उन जहाज़ों के चीनी बंदरगाहों पर आने से रोक लगा दी है जिन पर भारतीय काम कर रहे हैं। समुद्री श्रमिकों के एक संगठन ने इस अनाधिकारिक प्रतिबंध का जिक्र किया है। ऑल इंडिया सी फेयर एंड जनरल वर्कर्स नाम के संगठन ने इसको लेकर बंदरगाह, जहाजरानी और समुद्री जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है। संगठन ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि चीन द्वारा इस तरह का प्रतिबंध लगाने से कम 21,000 भारतीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी खोने की कगार पर हैं। संगठन के अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने कहा कि यह चीन की एक चाल है। वह भारतीय समुद्री श्रमिकों को काम करने से रोक रहा है ताकि अपने श्रमिकों को बढ़ावा दे सके। दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथी के बारे में कथित रूप से दुष्प्रचार करने को लेकर योग गुरु रामदेव के विरुद्ध 7 चिकित्सक संघों द्वारा दायर की गई अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर करेंगे, जिन्होंने चिकित्सक संघों से कथित दुष्प्रचार से जुड़ा वीडियो पेश करने को कहा था। चिकित्सक संघों ने आरोप लगाया है कि रामदेव बाबा यह बात कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि एलोपैथी कोविड-19 के कई मरीजों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है और यह धारणा उत्पन्न कर रहे हैं कि एलोपैथी डॉक्टर्स के हाथों लोगों की जान जा रही है। लाल ग्रह पर जीवन की खोज के साथ ही साथ रोटरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने गए हेलीकॉप्टर ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। धरती के अलावा पहली बार किसी और ग्रह पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर ने 10 फ्लाइट्स पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही कुल 1 मील की दूरी तय कर ली है। नासा के सूत्रों ने बताया कि इसकी 10वीं फ्लाइट अब तक की सबसे जटिल थी। मंगल पर रोटरक्राफ्ट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहां की अनदेखी अनजानी सतह बेहद ऊबड़-खाबड़ है। मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ज्यादा ऊंचाई से एक सीमा तक ही साफ साफ देख सकते हैं। वहीं रोवर के लिए सतह के प्रत्येक कोने तक जाना मुमकिन नहीं होता है। इसलिए ऐसे रोटरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है जो उड़कर मुश्किल स्थानों पर जा सके और हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सके। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम ने 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग के मुकाबले में डोमिनिका गणराज्य की मिगुएलिना हर्नांडिस गार्सिया को आसानी के साथ 4-1 से परास्त कर दिया। अगले राउंड में मैरी का सामना कोलंबिया की तीसरी सीड लोरेना विक्टोरिया वेलेंसिया से हो सकता है। मैरीकॉम दूसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदकधारी मैरीकॉम 3 बच्चों की मां है। मैरी टोक्यो में 51 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा ले रही हैं। मणिपुर की 38 वर्षीय मैरीकॉम टोक्यो खेलों के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। मार्च 2020 में एशिया ओशनिया क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मैरीकॉम ने टोक्यो ओलंपिक में खेलने की पात्रता हासिल की थी। मैरीकॉम का संभवतः यह आखिरी ओलंपिक हो सकता है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने रियो के दर्द को भुलाकर टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। उन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता। ऐतिहासिक पदक जीतने के बाद मीराबाई ने पिज्जा और आइसक्रीम खाने की अभिलाषा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने महीनों से अपना मनपसंद खाना नहीं खाया है।
ओलंपिक में पदक जीतने के बाद मीराबाई ने कहा था, मैंने महीनों से पिज्जा और आइसक्रीम नहीं खाई है। उनके इस कमेंट के बाद डोमिनो इंडिया ने मीराबाई को जिंदगी भर फ्री पिज्जा देने का ऑफर किया है। डोमिनो ने ट्विटर पर लिखा, पदक घर लाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 1 अरब से ज्यादा भारतीयों के सपनों को पूरा किया है। इससे ज्यादा खुशी की बात दूसरी नहीं होगी कि हम आपको जीवन भर मुफ्त पिज्जा दें। एक बार और बधाई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से रविवार 25 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 26 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।